8th November 2025, and the first news is कि remove stray dogs. Okay, the Supreme Court has ordered कि जो public places है वहाँ पर से stray dogs को हटाया जाए, because obviously population of stray dogs in the country, that is 6 CR. That is more than the population of Canada and Australia and many more countries. और dog bite के cases almost साल में 2 करोड़ या 1.8 CR टू बी प्रिसाइज इतने देखे जाते हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट 20,000 लोग मारे जाते हैं डॉग बाइट के केसेस से. सो व्हाट हैपेंस इज रेबीज़, जो कि एक वायरल डिजीज़ है, वायरल यस डिजीज़ दैट गेट ट्रांसमिटेड मेनली बाय डॉग्स. ये होगा अगर किसी को हो गया तो इट इज़ वेरी प्रिवेंटेबल इफ़ इट इज़ ट्रीटेड ऑन टाइम. लेकिन अगर सिम्टम्स आने अपीयर हो सके तो हो जाते हैं, तो ये 100% फेटल होता है. तो एनी टाइम अगर गलती से कभी कुत्ते ने काट लिया आपको, व्हाट शुड यू डू इज़ रनिंग वाटर के अंदर उसको कॉन्स्टेंटली कभी भी हल्दी लहसुन लगाने मत चले जाना उसके ऊपर. यू शुड ऑलवेज प्लेस दैट वूंड अंडर रनिंग वाटर फॉर क्वाइट सम टाइम, देन गो टू द नियरेस्ट वेटरनरी, सॉरी नॉट वेटरनरी, टू द क्लोजेस्ट प्लेस आपका जो भी गवर्नमेंट कहीं पर भी मिलता है रेबीज़ का इंजेक्शन. एंड कुछ गिवन ये गैप्स होते हैं जिसके इंटरवल में आपको वैक्सीन. डोंट मिस एनी ऑफ इट, जस्ट गो एंड टेक इट. और छोटे छोटे भी स्क्रैचेस को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, पेट डॉग हो या स्ट्रे डॉग हो, इट कैन बी डेंजरस. सो दैट्स वाई आई थिंक कीपिंग द फेटालिटी एंड रेबीज से इतने सारे, इट्स वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड. सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है टू रिमूव स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस. देन वी सी हसीना, शेख हसीना. शी वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ बांग्लादेश, एंड वॉट वन शी इज़ in fact. And we know that 2024 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें शी वन, लेकिन क्योंकि इलेक्टोरल गवर्नमेंट डेटा कुछ था, लेकिन पता चलता है कि बहुत कम लोग अपीयर हुए थे, एंड देयर वर सम डिस्क्रिपेंसीज. एंड देन लेटर ऑन वी सॉ दैट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा की वजह से एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू होता है, एंड इट बिकेम सो वायलेंट दैट शी हैड टू बी airlifted from Dhaka. And then she was in exile, or she is in Delhi right now. And why is she making statements and she is in the news? Because the International Crimes Tribunal in Dhaka is going to deliver a verdict on her. And she knows that she's going to come out as guilty, because the security forces didn't handle the issue really well. So she's saying that obviously we made some mistakes, and there will be something more on it later. But anyway, it was in the first page, so I covered a little bit of it. Then we see the airplane crash that happened, the airplane crash. उसमें कुछ petitioners ने फाइल किया था कि who's the culprit, but Supreme Court has said that the pilot was not at fault. And SIR के लिए कुछ जो legal challenges है वो फाइल हो रहे. Okay, fine. Then Tamil Nadu sustainability. Okay, so obviously for sustainability they're doing. We will see that Hindu भी बहुत जो कराता है just with the Hindu. सो हिंदू न्यूज़पेपर में ये कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, सो वी कैन जस्ट स्किप दैट. MCD, ओके, स्ट्रे डॉग्स एंड ऑल देव सीन दैट पब्लिक स्पॉट्स से स्पेशली उनको डॉग शेल्टर्स में डाला जाएगा, जहाँ इनको वैक्सीनेट किया जाए, ताकि ये रेबीज़ का ये जो है वो हम कम कर सकें. TMC starts outreach. SIR political news. Okay, fine. Then this is Sustainability Summit 2025. That is obviously you can see the Hindu newspaper पढ़ रहे हैं तो उसमें you will see that ये बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं about कि what they are doing, carbon sequestration के बारे में बात, and the same climate को लेकर के. So there are some talks going on. Senna spectabilis. Okay, this is one exotic invasive species जो कि tropical area of America में grow करता है, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया. बहुत अच्छे, देखने में अच्छा होता है, येलो कलर का फ्लावर्स होता है, बट इट इज़ एन इन्वेसिव स्पीसीज़. नेटिव जो प्लांट्स हैं उसका ग्रोथ को ये डेटर करता है, नहीं ग्रो करने देता है, जिसकी वजह से हर्बीवोर्स का खाना चला जाता है. सो इट्स अ एक्सॉटिक इन्वेसिव स्पीसीज़. इसको हटाया जा रहा है. मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? मुदुमलाई, इट इज़ इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये, और ये कर्नाटका देन केरला एंड तमिलनाडु के जंक्शन पे है ये. सो दे आर गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम दिस मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सेना स्पेक्टेबलिस. It's an invasive species. And then we have strong transition towards green economy and all of that. Land deal cancelled. Okay, this is again political news. Sugar cane farmers, obviously we see Karnataka में हमने देखा था that they were on strike कुछ 8-9 दिन हुए थे. I'm not sure of the dates, but yes, around 10 days, and then they have finally called it off. 3500 रुपये ये डिमांड कर रहे थे per ton, but they have the government has agreed for 3,300, I think, and farmers will get per ton of sugarcane, and then they have actually called off their strike.
Karnataka is not the largest producer of sugarcane. It is UP, then we have Maharashtra, and then we have Karnataka. The Maharashtra, Karnataka, we have the black soil that favors sugarcane production. So anyway, the strike was for the appraisal of the minimum price, support price for sugarcane. Minimum price, okay. Then we have vandalism, and these news are chatpata khabar, that is what I call. Mamdani model, we have seen that the Zohran Mamdani, who has come out New York के जो मेयर बन के आए, तो he's talking about that उनका अप्रोच क्या रहेगा. देन द SIR थिंग, एंड देन टर्नआउट बहुत ज़्यादा था बिहार में इस बार. शट डाउन US गवर्नमेंट का जो हमने कल डिस्कस किया था, तो उस पर कुछ एडिटोरियल्स हैं. देन ओके, सो शेख हसीना इज़ अगेन टेलिंग इलेक्शंस आने वाले हैं. ऑब्वियसली द यूनिस गवर्नमेंट इज़ द इंटरिम गवर्नमेंट, एंड नेक्स्ट ईयर most probably in February 2026 the interim government has announced elections, और obviously इनकी पार्टी जो है वो banned है from the country. So if you therefore she's making the statement that you cannot disenfranchise millions and say that you are governing by consent, because इसकी पार्टी को लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है. So that's why Trump बोल रहे हैं next year he might come to India. Then property, okay, colonial era property laws. This is very important, I think. We definitely need some changes in the property laws of the country. It is a constitutional right to property. But there are various, देखो, land is a state subject. So हर एक state में registration का, stamp duty, everything is very different. Moreover, when you come to Indian property में, lands में problem क्या है कि there are many handwritten, it is not completely digitalized. सब कुछ ऐसे नहीं है. देर आर मैनी क्या बेनामी प्रॉपर्टीज़, बहुत बार फर्जी दो लोग. therefore they are saying that ब्लॉकचेन का यूज़ करो, अडॉप्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सो दैट ऐसे फॉर्जरी नहीं हो पाए कि एक ही ज़मीन को दो लोग बेच दिए, जिसका है नहीं वो भी उसका हकदार है. सो फॉर फॉल्स you make false, what do you call that, registration, and this and that is being done. So blockchain can be used. And property laws, I think that universal property laws is a must. In fact, पूरे all over the country they must have a standard stamp duty. Stamp duty ज़्यादा होने की वजह से जो black money को, it's obviously black money के तहत पैसा लिया जाता है. You know that अगर 1 लाख रुपया दाम है then they will quote it as 20,000 रुपये, और इस पर stamp duty देंगे, बाकी टेबल के नीचे से काम होता है. So there are ample number of changes that can be brought into the property laws, and because it is a state subject, therefore बहुत ज़्यादा scattered laws हैं और अभी तक completely digitalized नहीं है. The succession law भी clear नहीं है कि कैसे होना है. joint family disputes हो गए, इसलिए देखोगे तो कितना 66% of civil cases जो है वो land से related है. इसको resolve करने के लिए online dispute resolve होना चाहिए यहाँ पर, resolution and all those things. So it's an important topic, and I think we really need to work on it. Then we have the Bihar elections, and सब बोल रहे हैं मेरे वजह से आए इतने सारे लोग. 59% unrecognized political parties. What are unrecognized parties? These parties are registered with the election commission, लेकिन because they have not got a certain percentage of vote in the assembly, और अभी मतलब कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज होता है कि इतना या तो फिर वोट जीतो या तो फिर सीट्स जीतो या फिर इतना परसेंटेज वोट्स मिल करके आए, देन यू आर रिकग्नाइज्ड. इफ़ यू आर एन अनरिकग्नाइज्ड पार्टी, देर आर मैनी अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, और ये अनरिकग्नाइज्ड पार्टी इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू कन्वर्ट योर ब्लैक मनी इनटू वाइट. देर आर सेवरल अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज जो कि इलेक्शन भी नहीं जीतती हैं, लेकिन उनके पास हैवी इलेक्शंस लड़ती भी नहीं है, लेकिन उनके पास हैवी डोनेशंस आते हैं. सो दिस इज़ द वे वेयर एक बहुत बड़ा लूप होल है हमारे कंट्री में, वेयर दीज अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज दे डू दिस, क्योंकि इनको तो ऑडिट देना नहीं है, ना ही उतना ज़्यादा इनके ऊपर विजिलेंस होता है. Therefore this, they see 59% didn't reveal their finances. They are just becoming क्या अपने प्रॉपर्टी को मतलब सफ़ेद पैसा बनाने का एक ज़रिया बन गया है दिस. सो आई थिंक अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज ऑल्सो नीड सर्टन रिफॉर्म्स इन द कंट्री. देन वी सी वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. इनका आनंद मत जो इनका नावल था उसमें लिटरेरी जर्नल में ये पहली बार पब्लिश होता है इन द ईयर 1875, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 150 years ऑफ वंदे मातरम, एंड यू नो दिस सॉन्ग. तो यहाँ पर भी पॉलिटिकली कुछ ये बोला गया कि देयर वर 6 स्टैंजाज, लेकिन स्टार्टिंग के 2 ही स्टैंजाज लिए गए. सुभाष चंद्र बोस सारा लाना चाहते थे, बट नेहरू ने बोला वी आर नॉट गेटिंग इन टू इट. इट इज़ आर नेशनल सॉन्ग, इट वॉज अडॉप्टेड
as the national song of the Congress in 1937, and then 1950 में इसको national song of India की तरह India में इसको adopt किया गया था. तो I think that the song is wonderful, and we all know that it gives literal goosebumps, be it a cricket stadium or be it the ultimate feeling of patriotism comes when this song plays. And so we are celebrating 150 years, so let's stick to it and be very proud of the words and everything that has been written. And thanks to Mr. Chattopadhyay, he's done a fabulous, I mean, he's written so well. ATC, okay, so flight delay हो रहे थे दिल्ली में because the air control traffic control system में कुछ glitch था और ये लोग को manually करना पड़ा था चीज़, so that's why. NBC October में, obviously this I had dealt before also, that the GST rates because of GST 2.0 जो अभी दिवाली, obviously this is the season of ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा सेल देखने को मिला है, रिकॉर्ड सेल्स. ओके, दैट्स 41% ऑन टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ट्रक या बसेस हो गए, या फिर पब्लिक व्हीकल्स जैसे कि आपके कार्स एंड द SUVs, दे हैव शोन अ ग्रेट सर्ज. एंड इंडियन बैंक्स आर मोर मैच्योर देन मल्होत्रा जी, RBI गवर्नर, he is speaking. Then IPO is this, that, okay, fine. Some news. China launches new aircraft carrier Fujian. This is obviously China that's one of the strongest naval power in the country in numbers term, at least number of ships में देखा जाए तो it has surpassed USA. And ये लेकर के Fujian जो लेकर इंडिया के लिए बहुत ही ये what do you call it, it's a sign that the naval power is increasing. मतलब ये अब home shores में नहीं, अलग अलग shores में, in the Indo-Pacific also it can go and launch aircraft from this aircraft carrier Fujian, So this is displaying its naval powers, its military powers offshores, okay? Not in the home shores, but in the different, maritime access that China has. So we really need to, this is completely homegrown, indigenous. So that is also one thing that China is really working on it. And therefore we have to keep an eye on the Indo-Pacific maritime access that China has. And we have Trump says that obviously इनका Gaza peace deal तो fail हो गया, तो global forces को अब लाना पड़ेगा. अलग-अलग Egypt, Qatar and all will have to come together to finally push the ceasefire between Hamas and Israel. Then Damascus is the capital of Syria, and US is planning to put a military there. Then what else? Centenary of Indian hockey. Okay, Indian hockey, we know that. Obviously time nahi hai, but I'll speak about it. It's very interesting that India में 1925, okay, we are celebrating a centenary, तो 100 years हो गए. 1925 में first international matches खेले गए थे by the Indians, and we have done a fabulous job in hockey. 6 consecutive Olympic golds जीते हैं हमने. I think 1928 से 1956, the years can be here and there, but like this only 6, total 8 we have won. And उसके बाद पाकिस्तान से हम हारे थे, सिल्वर लेकर आए थे नेक्स्ट रोम ओलंपिक्स में आई गेस. एंड वी हैव हॉकी का सुपर पावर थे हम लोग, ध्यानचंद एंड एवरी हॉकी लेजेंड केम आउट ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड आफ्टर दैट वी सॉ दैट 1980s के बाद वी सी दैट द हॉकी, इंडियन हॉकी डज नॉट डू रियली वेल. अभी हम टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीते हैं, सो दे आर सेलिब्रेटिंग द सेंटेनरी ऑफ इंडियन हॉकी. 1925 में फर्स्ट इंटरनेशनल मैचेस खेले थे, सो वी आर सेलिब्रेटिंग 100 years. Then we see some sports news. Obviously, the World Cup going on, and Arjun Erigaisi is playing really well, and so that is one news. And the India-Australia T20 series that's going on. Let's see, 5 we are leading in it, and 5वां match abhi bacha hai. Then there's some Ranji Trophy news, and then Baton Cup is one of the oldest hockey tournaments that is held in 1895 में शुरू किया गया था कोलकाता में. So it is one of the oldest and annual event होता है ये hockey ka. So I think that's all for today.